डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में आप लोग समझेंगे कि परसेंटेज में आगे कि कैसे हम लोग यदि किसी चीज़ की कीमत को बढ़ा दिया जाए तो उसको कैसे निकालेंगे। पिछले वीडियो आपने क्या पढ़ा था कि परसेंटेज से हम लोग वैल्यू कैसे लाते थे, उससे पिछले वीडियो में परसेंटेज निकालना सीखे थे। आज इन सबका मिक्सचर है और एक नया प्रकार का फार्मूला है, उसके बारे में जानेंगे। फार्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन तो लग जाएगा, लेकिन फार्मूला कहाँ से आया ये भी आज जानेंगे। जैसे यहाँ पर समझते हैं एक एग्जाम्पल से ही। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सस्ता वाला एग्जाम्पल छोटा सा, कि आप लोग तुरंत लगा ही लेंगे इसको। जैसे हम ले लें कि यदि किसी घड़ी की कीमत, यदि किसी घड़ी की कीमत 500 रुपये है और इसमें 75 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है। वृद्धि कह दें या कमी कह दें, वृद्धि कर दी जाती है, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो कैसे लगाएंगे इसको, जल्दी से लगा करके कमेंट करके बताइए क्या आया आंसर। अभी तक लग गया होगा तो यहाँ पर अब लगाते हैं। इतना तेज लग गया, लग जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि पहले मूल्य कितना था, 500 रुपये। 500 रुपये पहले था, अब बढ़कर 75 रुपये बढ़े हैं। कितने बढ़े हैं? 75। तो अब कितना हो गया होगा? 575। निकलने को तो निकल जाएगा, परसेंटेज बहुत सिंपल है, क्योंकि जो वृद्धि हुआ वो हम दे दिए हैं। तो वृद्धि कितना हुआ है? बाद में ज़्यादा हुआ है, तो बाद वाले में से पहले वाला घटाएंगे तो आएगा वही 75 रुपये। ये लिखना जरूरी नहीं है, ये बस समझाने के लिए लिख रहे हैं कि हम लोग परसेंटेज निकालते किस पर हैं। तो जिस पर बढ़ रहा है, यानी कि जो पहले मूल्य था ये, तो यदि हमको प्रतिशत वृद्धि निकालना है, परसेंटेज जो हमको वहाँ पर यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है या जो अन्य चीज़ें हो रही हैं या जो बढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, तो उसको कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर 75 अपान नीचे जो पहले मूल्य था इसको लिखेंगे 500 और इसमें गुणा करेंगे हम लोग 100 का, यानी कि 500 रुपये पर 75 रुपये बढ़ गया। पहले कितना था? 500 रुपये, अब कितना हो गया? 75 रुपये बढ़कर 575 हो गया। तो जो वृद्धि है वो ऊपर रहेगा, या जो हमारी कमी हो रही है मूल्य में वो भी ऊपर लिख सकते हैं। यदि कमी हुआ रहा था 75 रुपये का, तब भी ऊपर ऐसे लिखते हैं और फिर भी ऐसे ही निकालते हैं, तो परसेंटेज कमी आता है हमारा। तो यहाँ पर निकालते हैं तो 00 से ये तिरछा 00 कट गया, अब ये 1 हो गया। 5 से 75 कट जाएगा, 5 एकम 5 और यहाँ पर 15 आएगा, 15 पाँचे 75। अब गुणा कर देंगे ऊपर के ऊपर, 15 एकम 15, कुल कितना परसेंट? 15% वृद्धि हुआ है। ये निकालना था। इस चीज़ के लिए हमने इस क्वेश्चन को लिया था कि यहाँ पर जो है हम जब भी वृद्धि निकालेंगे, परसेंटेज कितना हुआ है, तो हम लोग मूल्य कौन सा लेंगे? जो पहले था, यानी कि जिस पर देखना है। यहाँ पर 500 रुपये पहले था, इस पर बढ़ा है या इस पर कीमत घट गया, तो उसको भी ऐसे ही लगाएंगे कि घटकर 75 रुपये मान लीजिए कमी आ गया, तो कितने रुपए कमी आया उसको यहाँ पर लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे किस पर कमी आया और फिर 100 का गुणा हो जाएगा। इस तरह से परसेंटेज हम निकाल लेंगे वृद्धि का या कमी का। अब यहाँ पर अगला आता है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है ये, और इसी से हम लोग देखेंगे फार्मूला आएगा। 100 मार्क कर देखना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज में आप देखेंगे हर चीज़ें 100 पर काम करती है। यानी कि 100 के यदि हम ले लें 80%, तो 100 में से 80 नंबर पा रहा है, या यदि ले लें हम लोग 20%, तो यानी कि 100 में से 20 है, वो वैल्यू जो है 100 में से 20, हर 100 का 20, तो ऐसे रहता है। यहाँ पर भी ऐसे ही है। फार्मूला समझते हैं। ऐसे एक है, एक सिचुएशन आता है कि यदि इफ एज इनकम, कोई व्यक्ति है ए, इसका इनकम जो है इज X% मोर देन द इनकम ऑफ बी, then
what percent the income of B is less than that of A। तो यहाँ पर ध्यान समझते हैं हिंदी में इसको कि यदि ए का जो इनकम है यानी कि जो ए कमाता है ना, या कोई वस्तु भी हो सकता है, तो उसका जो इनकम है यहाँ पर ए ही समझते हैं अभी इनकम के मामले में ही, तो ए जितना कमाता है वो x% मोर देन द इनकम ऑफ बी। यदि बी जितना कमाता है उससे x% ज़्यादा है तो हर 100 रुपये पर x रुपये ज़्यादा है, यानी कि बी यदि कमा रहा है 100 रुपये तो यह कितना कमाएगा 100 प्लस x, क्योंकि x% मतलब क्या है, x% मतलब है हमारा कि x/100, यानी कि 100 में से हर 100 रुपये में से x रुपये ज़्यादा कमाता है। यदि ये 100 जो है 1000 बन गया, यानी कि यह यदि b जो है 1000 रुपये कमा रहा है तो इस हिसाब से यह जो है 10x, यानी कि इसका 10 गुना हुआ तो इसका भी 10 गुना होगा, 10x ज़्यादा कमाएगा, उसका 10 गुना ज़्यादा कमाएगा। तो ऐसे है, तो परसेंटेज में यहाँ पर है x% मोर देन द इनकम ऑफ बी। यदि ए का जो इनकम है, ए जितना वेतन कमाता है, जितना पैसा मिलता है वो बी से x% ज़्यादा है, तो बी कितना परसेंट कम कमाता है ए से। उल्टा क्वेश्चन है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि उसी का उल्टा करेंगे तब भी वही इतना ही कम परसेंट कमाता है, तो ये अलग हो जाता है सिचुएशन। अभी इसको एग्जांपल से और समझेंगे। अभी समझते हैं फार्मूला कहाँ से आया है और फार्मूला है क्या। जैसे तो यहाँ पर है कि ए का इनकम बी से x% ज़्यादा है। यदि बी मान लेते हैं, यदि हिंदी में लिखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया समझ में आए। यदि बी जो है, बी का इनकम 100 रुपये मान लिए, कितना मान लिए 100 रुपये, बी यदि 100 रुपये कमाता, फार्मूला लाने के लिए है, तो इस हिसाब से ए कितना कमाएगा, ए का इनकम ये हो जाएगा 100 प्लस x रुपये, 100 प्लस x रुपये। बी यदि 100 रुपये कमाया तो ए कितना कमाएगा, उससे x रुपये ज़्यादा, क्योंकि x% ज़्यादा कमा रहा है। इसका मतलब है हर 100 रुपये पर से x% मतलब क्या है, हर 100 रुपये पर से x रुपये ज़्यादा कमा रहा है। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसीलिए 100 प्लस x हो जाएगा, 100 रुपये में x रुपये ज़्यादा कमाता है। b जो है वो 100 रुपये ही कमा रहा है, तो a कितना कमाएगा 100 प्लस x, ये रुपए में आ गया। परसेंटेज हटा है क्योंकि हम 100 ही ले लिए, 100 मानकर और कैसे क्वेश्चंस लगा सकते हैं, ये हम आगे आने वाले वीडियोज में सॉल्व कराएंगे कई प्रकार के क्वेश्चन लेकर के कि कैसे लगा सकते हैं। तो ए का इनकम 100 प्लस x हो गया। बी से कितना ज़्यादा कमा रहा है, x रुपये कमा रहा है, क्योंकि अब बी का हम मान लिए हैं 100 रुपये ही कमाता है। तो देन व्हाट परसेंट देव इनकम ऑफ बी इज लेस देन दैट ऑफ ए। तो बी कितना परसेंट कम कमाता है, ए तो पता है कि x% ज़्यादा कमाता है, लेकिन बी कितना परसेंट कम कमाता है, किससे, इससे ए से। तो कितना कम कमाता है, x रुपये। कितना कमी है, x रुपये की। किस पर कमी है, ए पर। तो ए कितना कमाता है 100 प्लस x, और ऊपर लिखेंगे कि x रुपये कम कमाता है इंटू 100। अब मिल गया हमको परसेंटेज में। तो ये होता है फार्मूला कि b कितना परसेंट कम है, b इज लेस देन ए से कितना परसेंट कम कमाता है, परसेंटेज b इज लेस देन ए से कितना परसेंट कम कमाता है, तो x/100 प्लस x इंटू 100। ये ऐसे लगाएंगे। यहाँ पर यदि x का वैल्यू 20 दे दिए तो यहाँ पर भी 20 रखेंगे, यहाँ पर भी 20, 100 प्लस 20 जुड़ेगा 120, और हमारा कट के वैल्यू आ जाएगा, फ्रैक्शन में आएगा या जैसे भी आएगा परसेंटेज में लिख देंगे उसको। तो यहाँ पर समझ में आएगा क्लियर। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते ही हैं यहीं पर छोटा सा, कि यदि ए जो है बी से 20% ज़्यादा कमाता है ना, ये परसेंटेज में है। और तो इस हिसाब से बी कितना परसेंट कम कमाएगा, यानी कि बी ए से कितना परसेंट कम कमाएगा, कितना परसेंट,
तो इसको कैसे निकालेंगे, फार्मूले में हम लोग x की जगह 20 रख देंगे तो आ जाएगा, क्योंकि 20 अपान 100 प्लस 20 हो जाएगा हमारा 120, यहाँ लिख देते हैं 100 प्लस 20 इंटू 100, और इस हिसाब से आएगा 20 अपान 120 गुणे 100। अब ये परसेंटेज में बदल गया है क्योंकि 100 का गुणा कर चुके हैं यहीं पर, तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 2 कम 2, 2 छक 12 यहाँ आया, और 100/6 और कटेगा 2 से कटेगा 2 3 6, 2 से 50/3%। इसको यदि हम लोग दशमलव में लिखे तो आएगा 3 से कटेगा 16 3 48, 16 और दशमलव 3 छक 18, 3 छक 18, 6 ऐसे परसेंटेज आएगा लगभग में। तो इस तरह निकाल लेंगे, फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, जिस तरह ऑप्शन दिया रहेगा वैसे लगा करके छोड़ देंगे, हो जाएगा ऐसे। इसको डीपली समझना पड़ेगा कि ए से कितना परसेंट ज़्यादा हो रहा है, तो इसको समझना पड़ेगा कि ए का नीचे लेंगे इनकम, ए कितना कमाता है 100 प्लस एक्स, इससे कितना ए कम कमाता है x%, यानी x रुपये अभी हो गया है क्योंकि 100 मान लिए थे, तो 100 प्लस x पे x रुपये कम कमाता है, कितना परसेंट गुणे 100। जैसे यहाँ पर था 500 रुपये से में पर यहाँ पर 75 रुपये बढ़ गया, तो 500 नीचे लिए, इस पर बढ़ा है 75, ऐसे ही इससे कितना कम हुआ है, कितना कमी है, तो ऊपर लिखे कमी, नीचे किस पर कमी है, ए पर, ए का इनकम क्या है उसको लिखे हैं और इंटू 100। तो आपको समझ में आया होगा कैसे लगाएंगे और वैल्यू कैसे रखेंगे। अभी और एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे इस पर। अब दूसरा इसी पर फार्मूला जो है उसको समझते हैं कि कैसे आया है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर समझते हैं, दूसरे टाइप का जो फार्मूला है हमारा, फार्मूला नंबर 2 नाम देते हैं इसको। तो फार्मूला आपको याद रखना है, जब इनकम बढ़ रहा है तो 100 प्लस एक्स था, इस बार क्या आना चाहिए 100 माइनस एक्स। कैसे देखते हैं, तो सिचुएशन ऐसा है, इफ एज इनकम इज x% लेस देन that of B, then B's income will be how much % more than इनकम ऑफ ए या इज इनकम। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि यदि ए का जो इनकम है वो x% बी से कम है, पिछले वाले में क्या था x% ज़्यादा था, इस बार x% कम है, देन बीज इनकम विल बी हाउ मच % मोर देन दैट ऑफ ए। बी के इनकम से x% कम है ए का इनकम। यदि बी 100 रुपये कमाता है, बी का इनकम मान लें, बीज इनकम इक्वल टू 100 रुपये, तो इस हिसाब से ए कितना कमाएगा, एज इनकम, ए का इनकम क्या हो जाएगा x रुपये कम, क्योंकि x% मतलब क्या है कि हर 100 पर कितना कम है, x% मतलब क्या है कि हर 100 का x पार्ट। यदि 100 रुपये ही ले लिए तो b के इनकम से x रुपये कम है, तो कितना कम हो गया 100 है, 100 में से x रुपये कम तो 100 माइनस x, 100 में से यदि 20 कम तो 100 माइनस 20, 100 में से 30 कम तो 100 माइनस 30, ऐसे ही करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर a का इनकम इसके हिसाब से हो गया 100 माइनस x रुपये, ये हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि बीज इनकम विल बी हाउ मच % मोर देन दैट ऑफ ए। तो ए के जो इनकम है उससे कितना % ज़्यादा होगा बी का इनकम, कैसे निकालेंगे, कितना % ज़्यादा, किससे, ए के इनकम से। तो ए का इनकम यदि 100 माइनस एक्स है, इससे कितना ज़्यादा है x रुपये इंटू 100, तो बी का इनकम कितना % ज़्यादा है 20% इनकम मोर देन ए। तो ए के इनकम से कितना % ज़्यादा है, तो ऊपर रखेंगे x, नीचे अपान 100 माइनस एक्स इंटू 100, ऐसे हो जाएगा। तो ये फार्मूला है और ये आ जाएगा परसेंटेज में।
जैसे इस पे एग्जाम्पल लेते हैं, पिछले वाले जैसा ही है। जैसे मान लेते हैं कि हिंदी में लिखते हैं, यदि ए का वेतन बी से 40% कम है तो 40% कम है तो बी का वेतन ए से कितना % ज़्यादा है। तो ऐसे जब नॉर्मली देखेंगे क्वेश्चन को और फार्मूला ऐसे कभी पढ़ा नहीं रहेंगे तो क्या होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, सीधा कहेंगे ये 40% कम है तो इससे क्या हो गया, ये 40% ज़्यादा हो गया, सिंपल है। लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पर लगाते हैं फार्मूले से, तो बी का कितना ज़्यादा है, बी का वेतन ए से इक्वल टू कितना % ज़्यादा है, या ज़्यादा इक्वल टू कितना है। ये सब आपको लिखना नहीं है, एग्जाम में सीधा फार्मूला लिखना है और अप्लाई कर देना है, हो गया। तो ऊपर लिखेंगे 40% ज़्यादा है तो 40/100 - 40, हर x की जगह 40 रखेंगे, वैल्यू रखने बताए हैं, इंटू 100, ऐसे हो गया। और ये आ गया हमारा परसेंटेज में कितना % ज़्यादा है। अब 100 में से 40 गया, आएगा 60, तो 40/60 × 100, 0 से 0 कट गया, और कुछ कटेगा, 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 से 2 तियाँ 6, ऊपर 100 का गुणा 2 में 100 दूनी 200/3, 3 से भाग दे देंगे तो ये लगभग में आएगा हमारा 3 × 18, 3 × 18, 2 20, इतना %, 66 सही 2/3%, इस तरह से लगेगा। दशमलव मिला सकते हैं तो 66 दशमलव कुछ आएगा 666, तो ऐसे भी लगा सकते हैं। ऑप्शन जैसा रहेगा उस हिसाब से आंसर लाएंगे, ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन को पहले थोड़ा सा देख लेंगे जो लगाते वक्त कि किस हिसाब से आंसर दिया है, तब उसको ला देंगे। या हो सकता है यहीं छोड़ा रहा है, या यहाँ पर छोड़ दिया रहा है, या यहाँ पर छोड़ दिया रहा है, तो आप लाएंगे। या दशमलव में है तो दशमलव भी ला सकते हैं, उसी को और भाग देते जाना हो जाएगा। तो वो सब लाना हम बताए हैं डेसिमल वाले वीडियो में। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। और भी एक क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं, या 1 से 2 क्वेश्चन, किताब का क्वेश्चन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम आपको क्वेश्चन देंगे, आप सॉल्व करके बताइए। तो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं बोर्ड पर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए, क्योंकि इसको अभी हमने हाल ही में सॉल्व करवाया, क्योंकि क्वेश्चन दिया नहीं बुक में, हमने अपने से एक क्वेश्चन बनाया सेकेंड वाला। इसको हम सॉल्व करते हैं कि इफ़ एज इनकम इज 25% मोर देन बीज, यानी कि बी के इनकम से 25% ज़्यादा है ए का इनकम, तो कितना %, हाउ मच % इज बीज इनकम लेस देन दैट ऑफ ए, यानी कि ए के इनकम से कितना % कम होगा। यदि बी का इनकम या ए का इनकम बी के इनकम से 25% ज़्यादा है, यदि मोर देन पहले ही कह दे तो क्या करना है आपको, 100 + x वाला फार्मूला लेना है, 100 + x वाला। और यदि लेस देन पहले कह दिया तो 100 - x वाला। फार्मूला क्या था, तो यहाँ पर आएगा x/100 + x, इसके लिए, और इसके लिए फार्मूला x/100 - x × 100, ये है फार्मूला। इतना % कम होगा यहाँ पर, क्योंकि B का इनकम लेस देन दैट ऑफ A, यही पूछा है, B का इनकम कितना % कम होगा, तो इतना % कम होगा। 100 + x वाला फार्मूला लेंगे, क्योंकि A का इनकम यहाँ से x% ज़्यादा है, यानी कि 100 में से x रुपये ज़्यादा है, 100 + x, और ऊपर कितना ज़्यादा है किस में से, और यहाँ पर 100 हो गया गुणा। अब जैसे यहाँ पर 25% ज़्यादा है, तो x बराबर क्या है, 25 दिया है, 25% x% की जगह। अब यहाँ पर रख देंगे 25/100 + 25, 100 + 25 125, 100 + 25 125 गुणे 100, ये कर देंगे। आ जाएगा कितना % आएगा, 25 से कम 25, 25 × 5 = 125। अब इस 5 से तिरछा ही कटेगा 100, 5 से कम 5, 5 20 से 100, कितना आया 20%, 20%, बी वाला ऑप्शन। इस तरह हो जाएगा। इसी तरह आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।